दोस्तों, कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा इंडस्ट्री अपना बना सकता है, अजीत जोन बना सकता है। मैडम कम से कम 100 लोगों को सूरत में ट्रेनिंग दे चुका हूँ और फ्री ऑफ चार्ज। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था जो मुझे इस लेवल पे बनाया। आज मैं वो वुमेन्स का बिजनेस भी वही कर रहा हूँ। उसमें मेरे माताजी भी हैं, मेरे सिस्टर भी हैं, मेरी वाइफ भी है। 857 हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने 25,000 से स्टार्ट किया और वो आज लाखों रुपए का माल मंगवा रही है मेरे से। ये अजीत जोन का फाउंडेशन वुमेन्स डे के दिन है। आप पहले दूध बेचा करते थे, ये सही है क्या? जी हकीकत है मैडम, मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट वो दूध बेचना था। दूध बेचना कोई गलत बात नहीं, मैंने 7 साल बेचा, लेकिन पूरी जिंदगी दूध बेचना वो गलत बात है। मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिताजी की वजह से ही हूँ। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मैं 6ठी कक्षा में फेल हुआ था। पापा जी ने बहुत गुस्त लाते बहुत दी थी। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं नुगरा ना बैठो, यानी फ्री फोकट ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। और 20 साल 22 साल की एज में आते हैं जब सोचते हैं मेरा पापा रामपाल है, कुछ नहीं जानता है। और 30 35 40 के होते हैं जब हमारे बाल बच्चे होते हैं तब बोलते हैं मेरे पापा जैसा इस हिंदुस्तान में कोई नहीं। दुनियादारी समझ में आ जाती है। तो ये सच्चाई है मैडम। 2.5 महीने मैंने लोन के लिए चक्कर लगाए। मैंने अजमेर के चक्कर 17 चक्कर अजमेर के लगाए। एक पिसांग हमारी पंचायत समिति पड़ती है, वहां 14 चक्कर लगाए। पूरा पास होने के बाद बोला तू तो जनरल है, तेरा नहीं होगा। कोई काम नहीं होता ना दोस्तों, तो एक चीज का जीवन में मानो ईश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। परिवार का सपोर्ट था मैडम, लेकिन यहाँ मेरा परिवार कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे। प्रेशर बगैर कोई भी आदमी जीवन में, कोई आदमी बोलता है ना मैं बड़ा बन गया या जिस बंदे के प्रेशर है वो आदमी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब मैं दूध की केतली लेके बाजार जाता था ना, लोग सोचते थे साला फलान जी की औलाद, देखो इनके क्या स्थिति हो गई, सब कुछ बिक गया इनका और आज दूध बेच रहे हैं। जीवन में बुरा होता है ना, उस दिन शाम को केक काटो। फेल हुआ तो हमें लगता है कि भगवान ने ये तकलीफ अपने को दी है ना, साला इसमें कुछ बड़ा देने वाला है। हिंदुस्तान में कमी एक ही है कि लोग बेचने में शर्म करते हैं। एक्चुअली बेचने में शर्म है। आपका विकास है ना मैडम, बेचने से होगा। अजीत जोन जो सिस्टम ला रहा है ना दोस्तों, अगर किसी का फ्रेंचाइजी का मूड है ना, थोड़ा दिल थाम के बैठ जा भाई, महीना 1.5 महीना रुक जा। जीवन में दोस्तों आप कितना भी बड़ा बन जाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। जीवन का पहला रूल्स है। दोस्तों, अभी हम सूरत में हैं और उसी सूरत में हैं जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाखों लोग अपने सपनों को लेकर के सूरत आते हैं। उसी सपने को लेकर के हमारे बगल में एक शख्स हैं, 22 साल पहले सूरत आए थे और सोचिए दूध बेच करके आज किस मुकाम पर ये पहुंचे हैं। और ये अजीत जोन जो दिख रहा है, सोशल मीडिया पे आपने इसका वीडियो बहुत देखा होगा, आप इनको बहुत देखते होंगे क्योंकि इनके हर वीडियो पर मिलियंस व्यूज आते हैं। इनकी स्टोरीज ऐसी है कि हम पटना से सूरत आए हैं इनकी स्टोरी जानने के लिए कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति अजीत जोन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मालिक कैसे बन गया। करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं ये और बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे यूपी बिहार से भी बहुत भाई यहाँ पे आते हैं, जॉब करते हैं। तो सबसे पहले अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूपी बिहार वालों को इतना प्यार देने के लिए। बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम भी पटना से आए हैं। तो कैसे हैं आप? आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा जी। अच्छा, ये अजीत जोन आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। जहां तक हम जानते हैं आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही है। आप पहले दूध बेचा करते थे, ये सही है क्या? जी हकीकत है मैडम। अच्छा, कहाँ से हैं आप ये बताइए? हम प्रॉपर राजस्थान से हैं मैडम। राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा, हाँ। जहाँ कहने का मतलब ख्वाजा साहब की नगरी भी है। जी। उसके जस्ट बाजू में एक तीर्थ स्थल है पुष्कर। अच्छा, पुष्कर के जस्ट बाजू में हमारा गोविंदगढ़ गांव, छोटा सा गांव है, कस्बा टाइप में। हाँ, छोटे से गांव से आप इतना बड़ा इंडस्ट्री आज अपना बनाए हैं, है ना? जी जी जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिताजी की वजह से ही हूँ। आज भी मेरे फादर 77 एज है, फिट है और काम करते हैं आज भी। तो मेरे पापा मुझे एक ही चीज सिखाते हैं कि हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं नुगरा ना बैठो, यानी फ्री फोकट ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो मुझे ऐसा मेरे पिताजी से एक्सपीरियंस मिलता है कि वो 77 एज में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काम करना चाहिए जीवन भर। जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं अजीत जी, ये बताइए। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, बट हम चाह रहे हैं कि आपकी पूरी स्टोरी आज सोशल मीडिया पे जानी चाहिए। जी मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन। लेकिन जो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, जैसे कोस थीटा साइन थीटा, पूरी रात हम जाग के उनको कवर करते हैं, लेकिन पर्सनल जिंदगी में वो कहीं काम नहीं आती। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मैं 6ठी कक्षा में फेल हुआ था।
तो छठी कक्षा में फेल होने के बाद मैंने मेरे फादर से कभी, पापा जी ने बहुत गुस्त लातें बहुत दी थी, तो वहाँ फेल होने के बाद मैंने पापा से कभी पैसे नहीं लिए थे। फिर मैंने वहाँ से दूध बेचना स्टार्ट किया था। 6 क्लास में आप फेल हुए थे, उसके बाद आपके पिताजी से आपकी पिटाई भी पड़ी थी, उसके बाद आपने दूध बेचना शुरू किया। दूध बेचना स्टार्ट किया मैडम। क्यों, कारण क्या था मैडम? पापा ने भी सही मारा था, फेल होना तो गलत बात है ना। वो माँ बाप बर्दाश्त नहीं हाँ, तो उस समय वो चीज़ वो मारा था तो दुख हो रहा था कि मेरे बापू मुझे क्यों मार रहा है। लेकिन अब एहसास होता है कि पापा जी ने सही मारा था। मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि पापा जी ने इसलिए मारा कि पैसे भी खराब हो रहे हैं, तूने तेरे जीवन का 1 साल वेस्टेज कर दिया। तो वो मारा था, अब समझ में आ रहा था। उस समय तो पापा जी पे गुस्सा आया था, लेकिन अब समझ में आ गया। क्योंकि क्या होता है, कुछ बाद में समझ में आता है जी। समझ में आता है। यानी हम जब 15 साल की एज में होते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। और 20 साल 22 साल की एज में आते हैं जब सोचते हैं मेरा पापा रामपाल है, कुछ नहीं जानता है। और 30 35 40 के होते हैं, जब हमारे बाल बच्चे होते हैं तब बोलते हैं मेरे पापा जैसा इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। दुनियादारी समझ में आ जाती है। समझ में आ जाती है। तो ये सच्चाई है मैडम। तो ये दूध बेचते थे, तो सच में दूध बेचते थे आप? हाँ मैडम, सच्चाई में लग तो नहीं रहा है कि आप दूध बेचते थे। आज जिस पद पे बैठा हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, अभी कोई मान सकता है मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन वो वाकई में बेचते थे। हम गुजराती हैं, हम यहाँ गुजरात में 22 साल से, उनकी लाइफ लाइन ने हमने बिल्कुल बाजू से देखा है। मैं एक चीज मानता हूं मैडम, दूध बेचना कोई गलत बात नहीं। मैंने 7 साल बेचा, लेकिन पूरी जिंदगी दूध बेचना वो गलत बात है। मेरे पापा बोलते हैं आप जो भी काम कर रहे हो करते जाओ, लेकिन पूरी जिंदगी वही करना है नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। अच्छा, ये आप राजस्थान से सूरत कैसे आए? ये सफर कैसे आपने तय किया? बहुत मुश्किल रहा होगा, ये सपनों की दुनिया है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने दिमाग से अमीर भी हो जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। मेरी बात को बहुत लोग जो बाहर प्रवासी रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, बेटर समझेंगे मेरी बात को, क्योंकि यहाँ यूपी बिहार के लाखों लोग सूरत में भी रहते हैं। मुझे लगता है ये भारत है, सूरत नहीं है। आप इसे सूरत बोल रहे हो, सूरत नहीं है, भारत है। हर तरह के लोग हैं। तो मैडम मैं क्या, जब 6ठी 7वीं में पढ़ता था, दूध बेचता था, तो पैसे कमाने का इंटरेस्ट तो उस समय ही था। तो यहाँ गाँव से, यहाँ सूरत जो बच्चे रहते थे ना, वो गाँव आते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो ऐसा ब्लैक चश्मा चड्डा, तो हम देख के है ना बावड़े होते थे कि यार साला पैसा बहुत है सूरत में। तो एक सपना था कि यार साला दूध कितने साल बेचेंगे, कभी सूरत जाएंगे। तो क्योंकि उनको देखते थे वो 1000 के उस समय नोट चलते थे, तो पर्स में से पीछे से निकालते 1000 रुपए और बढ़िया ब्लैक चश्मा चड्डा, तो हम बावड़े हो गए। हम उनको देख के यहाँ सूरत आए मैडम, और यहाँ आए तब तो पूरी कहानी अलग हो गई। यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा मैडम। कहानी वही तो, वहाँ होशियारी हमने कर ली थी कि यार इतना पैसा हम सूरत में लाएंगे, हम भी ब्लैक चश्मा गांव में आएंगे, मई जून में चश्मा लगाएंगे। तो एक सपना होता है उस समय यंग लोगों का। वहाँ जाने के, यहाँ आने के बाद पता लगा जो छोरे चश्मे लगा रहे थे ना, वह 8 बाई 8 के कमरे में 11 लोग रहते हैं, वही रोटी बनाते हैं, वही सोते हैं। जब वो स्थिति यहाँ पर देखी ना आके कि भाई यार ऐसे जीवन जीना है, तब मुझे एहसास हुआ कि ये ब्लैक चश्मे और वो चड्डे ओनली गांव में आते थे तभी पहनते थे, यहाँ तो वो खुद भी वैसे ही रहते हैं। तो ये चीजें यहाँ आने के बाद समझ में आई, और वो चस्का देख के मैं निकला था। मेरी पर्सनल लाइफ में तो यही है कि मैंने उन लोगों को देखा कि मैं भी कमाने जाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पापड़ बहुत बेले मैडम। हाँ, तो पहले आपने कहीं काम भी किया है? हाँ मैडम, मैंने एक जगह 15 दिन की नौकरी की थी। लेकिन जीवन में जब भी आप काम करते हो ना दोस्तों, आपको एक चीज का एहसास होता है मैडम कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूं। यानी मैं दूध बेच रहा था ना, तब भी मुझे लग रहा था कि यार मैं इसके लिए नहीं बन रहा था। यानी आप जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैं आपको कहां से कहां ले जा रहा हूं वापस। मैं 12th के अंदर जिला उद्योग केंद्र में गया था लोन लेने के लिए कि मैं 5 भैंसे और लेके आ जाऊं, क्योंकि 13 गायें थी मेरे पास। तो गाय का दूध क्या पतला होता है, तो भैंस का दूध उसमें मिला के बेचूंगा तो मेरा एक अच्छा दूध जाएगा। लोन लेने गए? हाँ, तो मैं लोन लेने गया था मैडम। और मैडम 2.5 महीने मैंने लोन के लिए चक्कर लगाए। मैंने अजमेर के चक्कर 17 चक्कर अजमेर के लगाए। एक पिसांग हमारी पंचायत समिति पड़ती है, वहां 14 चक्कर लगाए। पूरा पास होने के बाद बोला तू तो जनरल है, तेरा नहीं होगा। जनरल? हाँ, तो उस वजह से मेरा लोन कैंसिल हो गया मैडम। मैडम मैं बता रहा हूँ, जीवन का मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मेरे 50,000 रुपये लोन के मिल जाए तो मेरे 5-6 भैंसें आ जाएगी। और मैंने इतना रोया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने एक जीवन में सपना लिया, साला 22 चक्कर अजमेर के लगा के आया, इतना चक्कर यहाँ लगाया, मेरा काम नहीं हुआ। मैडम वो रोना हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ कि अब जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन साला अब महसूस होता है कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। वो नहीं हुआ तो साला मैं आज भी कोई 25-50 भैंसे लेके बैठा होता, समझ गए। वो नहीं हुआ, कोई काम नहीं होता ना दोस्तों, तो एक चीज का जीवन में मानो ईश्वर कुछ बड़ा करने वाला है।
आपके साथ बड़ा हो गया यहाँ पे। सूरत आ गया मैडम। तो सूरत में आपने मतलब आप कहाँ रहे, क्या खाते थे, आपके मित्र थे कि नहीं, फैमिली वाले सहयोग करते थे कि नहीं यहाँ पे? परिवार का सपोर्ट था मैडम, लेकिन यहाँ मेरा परिवार कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे ना बगल में। मित्र आपके थे क्या? मैडम मित्र मेरे 2 ही थे, दोनों गांव थे, यहाँ पर कोई नहीं था मैडम। लेकिन हमने एक चीज किया था, घर की परिस्थिति खराब थी मैडम। जब घर की परिस्थिति मैडम, कोई भी आदमी कामयाब तब होता है जब उसके पीछे प्रेशर हो। प्रेशर बगैर कोई भी आदमी जीवन में, कोई आदमी बोलता है ना मैं बड़ा बन गया या जिस बंदे के प्रेशर है वो आदमी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जिसे पता है मुझे मेरे घर की लोन की किस्त देनी है, मुझे मेरा मकान का भाड़ा देना है, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है अच्छी स्कूल, ये प्रेशर है मैडम। जीवन में प्रेशर जिसके नहीं है ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता मैडम। तो आपके अंदर बहुत प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर का, मेरे परिवार की स्थिति का प्रेशर था। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं मैडम। मैं उस पिताजी की औलाद हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपके कैमरे में, मैंने आज तक यूट्यूब पे इतिहास में नहीं बताई ये बात। मेरे फादर के 1984 में एम्बासेडर कार थी, उस समय ओनली नेहरू जी वगैरह के पास होती थी। आप सोचिए, मेरे फादर के पास 15 वीडियो कोच बसें थी। जब गांव में टीवी नहीं होती थी, उस समय हमारे बसों में टीवियां चलती थी, वीडियोकॉन की वीसीआर लगता था ना। इस स्थिति में मेरे फादर थे। 92 से मेरे फादर के दिनमान खराब होने लगे तो 14 बसें बिक गई, एम्बासेडर कार बिक गया, जितने भी साधन थे सब बिक गया। सन 2001 में उनके पास 15 लाख रुपए कर्जा था और एक बस थी। वो स्थिति में मुझे घर छोड़ना पड़ा। मतलब पहले आप लोग बहुत अमीर थे, फिर गरीब हो गए, फिर आप लोग अमीर हो गए। यानी मैडम 1995 में मैंने दूध बेचना ऐसा मजबूरी में नहीं, मेरे बापू ने मुझे मजबूरी में ऐसा नहीं ठोका, उन्होंने पूरा समझ के मारा था मुझे। तो मुझे वो सब स्थिति में देखने के बाद 1995 में जब मैं दूध की केतली लेके बाजार जाता था ना, लोग सोचते थे साला फलान जी की औलाद, देखो इनके क्या स्थिति हो गई, सब कुछ बिक गया इनका और आज दूध बेच रहे हैं। वो स्थिति मैंने देखी और मुझे उस समय भी दुख नहीं हुआ दूध बेचने का, आज भी दुख नहीं हुआ। मुझे पता है कि मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट वो दूध बेचना था, क्योंकि मेरी शर्म थी ना मैडम। आज एक बात बताऊं, आप जिस लेवल पे रह रहे हो और उससे नीचे की लेवल पे रह सकते हो, वो काबिलियत आदमी होनी चाहिए। अगर अजीत जॉन को आज कोई मेरे पास जीरो करके भी छोड़ के भी ले ले ना, तो भी मैं हिलूंगा नहीं मैडम, डरूंगा नहीं। मैं इस कंपनी को 18 साल में बनाया ना, तो इतना तो मुझे समझ में आ ही गया कि ये कंपनी बनी कैसे। अब वापस मुझसे ले भी ले तो 2 साल में वापस कंपनी खड़ी कर लूंगा। फिर से बना लेंगे आप? कारण कि मुझे 18 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया ना मैडम, समझ गया मैं। चीज बताइए, अजीत जोन आपका कब शुरू हुआ था, आपने कब शुरू किया था? मैडम 2007 में। 2007 में आपने शुरू किया था, तो उस वक्त स्क्वायर फीट की जगह लेके। अच्छा, छोटी सी जगह। कई लोग बोलते हैं मैं मेन मार्केट में बैठता हूँ सेंटर में। मैं उस समय क्या ढूंढ रहा था पता है आपको? मैं ये सोचता था सबसे सस्ती दुकान मुझे कहाँ मिल रही है, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं ये सोचता था सबसे कम खर्चे में मैं काम कैसे कर सकता हूँ। मैं ये काबिलियत थी कि मैं कपड़ा बेच लूंगा, क्योंकि मुझे बेचने में शर्म तो दूध में भी नहीं थी। तो मुझे, और हिंदुस्तान में कमी एक ही है कि लोग बेचने में शर्म करते हैं। एक्चुअली बेचने में शर्म है। आपका विकास है ना मैडम, बेचने से होगा, बाकी विकास किसी का नहीं होगा। जिसे बेचना नहीं आता वो विकास नहीं होगा। तो स्टार्टिंग का आपका जो जर्नी था, जैसे अजीत जोन आपने शुरू किया, अपने नाम से ही शुरू किया, अजीत आपका नाम है, अजीत आपके कंपनी का नाम है। तो जब लोग आते थे या फिर नहीं आते थे आपके दुकान में, तो उस वक्त तो बहुत प्रेशर होता होगा। मैडम जब शुरुआत की ना, तब तो कई 10-10, 20-20 दिन तक बोनी बट्टे भी नहीं होते थे, वो भी दिन निकाले। लेकिन मेरे पास खर्चा कम था मैडम। जीवन में ज्यादातर आदमी क्या होता है मैडम, फेल वो होता है जिसने, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, खर्चा ज्यादा पाल लिया। अगर हम लिमिटेड खर्चे में कोई काम करें, आप एक एग्जांपल दूं, आप मैं कहाँ बैठा हूँ, सारोली बैठा हूँ, आउटर जगह। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, जीवन में कामयाब बन सकते हो, मैनेजमेंट और सिस्टम आपका पक्का होना चाहिए। मैं सारोली में बैठा हूँ, 7 फ्लोर पर बैठा हूँ, रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर अबाउट बैठा हूँ। अगर यही जगह मैं रिंग रोड पर इतनी बड़ी जगह लूं तो उसका 60 लाख 70 लाख भाड़ा हुआ है। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, रिंग रोड पे एक छोटी सी दुकान का भाड़ा लाख रुपए है। अगर मैं इतनी बड़ी 40,000 स्क्वायर फीट जगह रिंग रोड पे लूं तो 60 से 70 लाख रुपए भाड़ा दूं। मैं आउटर में बैठा हूं, मेरा खर्चा कम है, मैं ग्राहक को बेनिफिट दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास खर्चा ही नहीं है मैडम। अच्छा, अभी आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं अजीत? अभी यहाँ पर 125 आदमी है मैडम। 125? ये तो आई थिंक पूरे देश के कोने कोने से युवा रहते हैं। मैडम मेरे पास इस कंपनी से 75,000 ग्राहक जुड़े हुए हैं। और 857
857 हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने 25,000 से स्टार्ट किया और वो आज लाखों रुपए का माल मंगवा रही है मेरे से। मतलब 25,000 का बिजनेस शुरू करके महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। यानी 857 मेरे पास डेटा है हिंदुस्तान में, जो 857 महिलाएं हैं जिन्होंने 25-30 हजार से चालू किया और आज लाखों रुपए का दुकान कर ली, किसी ने लाखों रुपए का माल जा रहा है। अच्छा, ये यूपी बिहार से हमारे बहुत दर्शक देख रहे हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो महिला वहां की भी महिला, यूपी बिहार से भी महिला 25,000 में बिजनेस शुरू कर सकती है? कम से कम 100 महिला का डाटा होगा मेरे पास जो वहां पर अपना बिजनेस बढ़ा चुकी है और आज उनके बेटे भी बैठ रहे हैं दुकान पे, लेकिन स्टार्ट महिला ने किया। ये अजीत जोन का फाउंडेशन वुमेन्स डे के दिन है। अच्छा। और यहाँ पर अजीत जोन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, शायद ये चीजें कैमरे पे नहीं बोलनी चाहिए, 400 ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम रोजगार दे रहे हैं, जिनके किसी के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, आदिवासी बेल्ट, जिनके घर के खर्चे नहीं चलते हैं, वैसे मेरी महिलाएं 400 महिलाएं हैं जो कुर्तियां बनाती है, स्टिच करती है, उन्हें रोजगार दे रखा है अजीत जोन। हाँ, और वो एक ही मकसद है कि हमने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया। मैंने, मेरा वुमेन्स डे, इसका बर्थडे भी वुमेन्स डे के दिन है अजीत जोन का। क्या बात है। देखिए, आज के समय में आप देखिए सूरत बहुत डेवलप है, बहुत ज्यादा। और अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ सूरत के ही लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल करके बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हर जगह से लोग आ रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जो जितना मेहनत कर रहा है वो उतना आगे जा रहा है। दोस्तों, कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा इंडस्ट्री अपना बना सकता है, अजीत जोन बना सकता है। जब ये लाइव आते हैं ना, तो समझिए 2-2 लाख लोग जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं इनके वीडियोस को। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खुद के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये अपना प्रचार कभी नहीं करते हैं। इनकी स्टोरी ऐसी है कि लोग सुनने के लिए, जानने के लिए इनके पास आते हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं और सोचिए 22 साल इस इंडस्ट्री में इन्होंने मेहनत किया। मुझे लगता है कि आपकी तरह कोई भी बन सकता है, मैडम, जो मेहनत करे। बन सकता है। मैं एक चीज समझता हूँ कि जीवन में जितने भी लोग मुझे देखते हैं या सुन रहे हैं, मेरी बात का मैसेज समझ रहे हैं, जीवन में बुरा होता है ना, उस दिन शाम को केक काटो। जिस दिन बुरा हुआ ना आपके साथ कि मेरे साथ ये धोखा हो गया या मेरे साथ ये हो गया या मैं फेल हो गया, उस दिन केक काटना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत बढ़िया आगे होने वाला है। क्योंकि संघर्ष वही आदमी होता है जिसे भगवान कुछ ना कुछ देने वाला, तकलीफ उसे ही देता है। मेरे पास जीवन के ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है। मैं तो अभी इतना परिपक्व हो गया हूँ मैडम, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे साथ जब भी कोई, आज भी मैं फेल होता हूँ, फेल होना घरों की बात है, मैं मानता ही नहीं हूँ इस चीज को। मेरी फिलोसॉफी नहीं है कि फेल होना बेकार बात है। फेल होना, आज भी मैं कई चीजें, स्कीमें लाता हूँ नई नई कंपनी में, कई मेरी स्कीम फेल भी होती है, मैं जश्न मनाता हूँ उसका, और फिर उस पर शाम को बैठ के सर्वे करता हूँ फेल क्यों हुआ और अब पास क्यों हुआ। जैसे मैं अभी पिछले 2.5 साल से फ्रेंचाइजी पे चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक हैं जो मुझे बोलते हैं कि अजीत भाई आप फ्रेंचाइजी लाओ, लेकिन जिन्होंने लाए हैं ना, उनकी मैंने सर्वे की। मैंने कम से कम पिछले 1.5 साल से मेरे मैनेजर 2 जगह घूम रहे हैं, अलग अलग जगह। क्या क्या तकलीफें हैं फ्रेंचाइजी में, क्या दिक्कत है, हम पिछले 2.25 साल से उस पर मेहनत कर रहे हैं कि हमें ये तकलीफें हमारा ग्राहक सहन नहीं करे, उसे तकलीफ वो नहीं होवे। तो हम फ्रेंचाइजी का जो मॉडल लॉन्च करने वाले हैं मैडम, मैं बता रहा हूं, इस सूरत के इतिहास में ऐसी फ्रेंचाइजी कोई नहीं लाएगा। मतलब अजीत जोन ऐसी फ्रेंचाइजी लाने वाला है जो कोई नहीं दे पा रहा है। मैडम, मेन चीज है कि आप पेटी पेक आदमी को, किसी को भी बोलोगे जा ये थार गाड़ी चला लेगा। जिसने कभी साइकिल नहीं चली उससे थार चलवा रहे हो, BMW चलवा रहे हो, अरे उससे पहले अल्टो दे यार, फिर बलेनो दे दे, फिर वो चला लेगा। देखिए, एक चीज के साथ में जो चीज होगी ना, वो फ्रेंचाइजी फेल नहीं होगी मैडम। तो अजीत जोन जो सिस्टम ला रहा है ना दोस्तों, अगर किसी का फ्रेंचाइजी का मूड है ना, थोड़ा दिल थाम के बैठ जा भाई, महीना 1.5 महीना रुक जा। क्या बात है। पूरा फ्रेंचाइजी का सिस्टम 4 जनों का देख, चेक कर, उसके बाद वो फ्रेंचाइजी ले। 2-3 महीने में आप फ्रेंचाइजी देना शुरू कर। 200% मैडम। आपकी स्टोरी बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, बहुत लड़कों को मोटिवेट करेगी जो ये सोचते हैं कि अब तो हम फेल हो गए, अब रुक जाते हैं या अपना विजन चेंज कर देते हैं। बट आपका कहना है कि जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, फेल भी हो रहे हो, तो केक काटो, आगे बढ़ो। कारण क्या है मैडम, उसका खुशी मनाइए फेल होने का। कारण क्या, फेल होने का खुशी मनाओगे ना, तो आप, मैं इसलिए मनाता हूं कि मुझे पता है कि ये फेल हुए हैं। एक तो हम उसका खुशी मनाते हैं, शाम को निष्कर्ष निकालते हैं फेल क्यों हुए। दूसरी चीज है, एक हमें खुशी होती है कि यार जैसे घर में लड़का हुआ तो अरे कमाऊ पुत्र आ गया। एक एग्जाम्पल दूं,
वैसे फेल हुए तो हमें लगता है कि भगवान ने ये तकलीफ अपने को दी है ना, साला इसमें कुछ बड़ा देने वाला है, अभी तो परिपक्व हो गया मैडम। ऐसे मेरे जीवन में 22 साल में ऐसे 200 चांस हैं जहाँ मैं बता सकता हूँ मैंने ये तकलीफ सहन की, उसके बाद मैंने यहाँ बैठा, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना मैडम। लोगों को लगता है यार भाई साहब दूध बेचने वाला, दोस्तों आप भी बन सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आज आपके दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैडम, जीवन में अजीज जोन का बढ़ने का कारण क्या है? मैं कोई अलग नहीं बेच रहा हूं, मेरे जैसे 1 लाख दुकानदार हैं जो कपड़ा ही बेच रहे हैं, साड़ी। एक बात बताऊं, आप महिलाएं हैं मैडम, आप जैसी हजारों महिलाएं हैं जो घर पे ही बैठी हैं, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हो, समझ गए? तो मैं कुछ अलग कर रहा हूं। और जीवन में दोस्तों मेरे फादर हैं, मेरे पापा जी हैं, जो मुझे आज भी एक चीज समझाते हैं कि बेटा जीवन में है ना, किसी के साथ भी आप बैठे हो, ये आपके भी काम लगेगी। जितने भी दर्शक हैं सोच रहे हैं आप कोई से भी बिजनेस में, कल आप कोई चाय की दुकान लगा रहे हो, चाहे मैं बोलता हूं कपड़े की दुकान लगा रहे हो, या कोई भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, दोस्तों बिजनेस बढ़ता कैसे है मैं बताऊं। आपने मुझे 100 रुपए दिया, मैंने आपको 100 का माल दे दिया, ये बिजनेस नहीं है। ये तो क्या हुआ, एक स्वार्थ का धंधा हो गया। 100 तूने दिया, 100 का मैंने माल दे दिया। मेरे पापा बोलते हैं इसके साथ में तू क्या दे रहा है, इस 100 के साथ में तू क्या दे रहा है? तो मैंने मेरे पापा जी को आज के 18 साल पहले पूछा कि इसके साथ क्या दूं, 5 रुपए तो कमाया, 100 रुपए में 95 की चीज थी और 100 में दी है, 5 रुपए कमाए, इसके साथ क्या 5 रुपए दे दूं? बोले नहीं बेटा, इसके साथ तू व्यवहार दे, इसके साथ तू सर्विस दे, उसके साथ तू इमोशनल टचमेंट दे, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तू व्यापारी को दे सकता है। उसका टिकट बनवा दे, उसे व्यवस्था दे दे, उसका बच्चा सही से टैलेंट से उसकी दुकान पे काम नहीं कर रहा तो उसे कभी रात को बैठ के फोन पे समझा दे कि बेटा ये बिजनेस ऐसे ऐसे होगा, तेरे को कोई दिक्कत आती है? मैडम 75,000 ग्राहकों में से 5,000 व्यापारी ऐसे हैं जिनका मैं नाम जानता हूं। मेरी दुकान में एंट्री करता है, अरे यार सद्दाम भाई कितने दिनों बाद आए, अरे सुरेश जी भाभी जी को नहीं लाए इतने दिन, क्या लग रहा है? हाँ, से ग्रीट करते हैं। हाँ, जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, इस पृथ्वी पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके बारे में सोचेगा। क्या बात है। देखिए मेरे बगल में जो शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं है दोस्तों, खुद गुजरात के मुख्यमंत्री ने इनको सम्मान किया है और बहुत सारा तस्वीर इनका है। देखिए बहुत सारा अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली अभी। हाँ, हमने तो कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, कभी सोचा नहीं जीवन में कि डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, लेकिन जो चीजें हैं ये रही। हाँ, ये रही। देखिए अवार्ड देख करके ऐसा लगता है ना कि ये आदमी कितना सक्सेसफुल है आज के समय में। मुख्यमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया है, इस पे क्या कहेंगे? मैडम मुख्यमंत्री जी ने जब सम्मानित किया था ना, तब हमें भी ताज्जुब हुआ था। सूरत में ऐसे 3 डिपार्टमेंट थे अलग अलग कैटेगरी में, उसमें से एक कैटेगरी हमारी आई थी, तो मैं खुद भी ताज्जुब हुआ कि हमारी कैटेगरी, गर्व होता है मैडम। एक बात बताऊं, मुझे सबसे बड़ी चीज है जब मैं मेरे माता पिता की आंखों में वो खुशी देख रहा था ना, वो एक अलग पल था। मैं ये करोड़ों की मेरी संपत्ति अलग, मेरे माता पिता की वो जो आंखों का जो चेहरा था ना, वो मुझे आज भी याद है। अगर मुझे कोई 50 हजारों करोड़ रुपए इधर रख देवे और मेरे पापा मम्मी की वो खुशी रख देवे ना, तो मैं इसे ठोकर मार दूंगा, इसे चुन लूंगा। तो वो जो पल है ना मैडम, वो आप उस लेवल पे जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि अजीज जोन पे जो लाखों लोग विश्वास करते हैं, ये उनकी पुण्य ही है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। बाकी मेरी कोई औकात नहीं मैडम कि मैं इस लेवल पे काम कर सकूं या कर सकूं, सब माता पिता की कृपा है। अजीत जी आपके हम कंपनी में घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं, मतलब बहुत बड़ा कंपनी भी है, बहुत लोग काम भी करते हैं, तो इतने लोगों को मैनेज करना, इतनी सारी चीजों को मैनेज करना, मतलब सीखे कहाँ से हैं आप? दूध बेचते थे और यहाँ पर आ करके इतना कुछ, मतलब कैसे हो रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने। लोग मुझे भी पूछते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मुझे भी पूछते हैं कि अजीत भाई ऑस्ट्रेलिया गए थे डिग्री लेने के लिए, कहाँ गए थे? दोस्तों हिंदुस्तान में जो चीजें सीख सकते हैं ना, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं सीख सकते हैं। इस हिंदुस्तान में सब कुछ है। आज के माता पिता को मेरा एक संदेश है मैडम, यहाँ हम जब कार्यक्रम करते हैं ना, हमारे मायरे का कार्यक्रम होता है गौशाला वगैरह का, तो हमने वहां पर मायरे के बहुत सारे सूरत में प्रोग्राम करवाए थे। तो मुझे नहीं पता कि वो चीजें मेरे जीवन में, आज के माँ बाप तो अपने बच्चों को कोई धार्मिक काम में भेजते भी नहीं है, समझ गए? ये बहुत बड़ी गलती है, आपके बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। तो वहां पर क्या होता था, कलश यात्रा की तैयारी कौन सी टीम करेगी, भामाशाहों का सम्मान कौन सी टीम करेगी, महिलाएं बैठेगी तो उनकी व्यवस्था कौन करेगी, बाहर चप्पल जूतों में कौन सी टीम बैठेगी, ये ट्रैफिक व्यवस्था कौन सी टीम संभालेगी, कुर्सियां वगैरह कौन सी टीम लगाएगी, यानी ये सब चीजें टीम वर्क होता था वहां पर काम। ये सारी तो चीजें वहां मैं बारीकी से देखता था, बड़े लोगों को सुनते थे, वो टीमें बनाते थे, काम करते थे, और वो गौशाला के काम होते थे।
तो 3 दिन का कार्यक्रम होता था, गुरुजी के देख रेख में कौन खाना ले जाएगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। तो वहाँ पर सब टीमें काम करती थी, हमारी 50-50 टीमें। तुलादान में कौन बैठेगी, पैसा लेना है, मतलब वो सारा मैनेजमेंट आप वहां से सीखे? हाँ वहां से सीखा मैडम। आज के कार्यक्रम में किसी के घर में शादी हो तो अपने बेटे को दरी बिछने भी नहीं भेजते माँ बाप। अरे मेरे बेटे के क्या होगा, मेरा बेटा तो ये सब चीज करेगा, तो कुछ नहीं करेगा वो रामपाल, पूरा जीवन खराब होगा। एक्चुअल में क्या होता है मैडम, आप अपने बच्चों को इन सब जगह भेजो यार। मैं बोलता हूं जीवन में क्या होता है मैडम, 2 चीज होती है, या तो बेड अनुभव होता है या अच्छा अनुभव होता है, और दोनों से हम सीख सकते हैं। कौन सा अनुभव जीवन में ऐसा, चाहे गलत हुआ चाहे अच्छा हुआ, कौन सा अनुभव जीवन चेंज कर दे पता नहीं, ये सच्चाई है मैडम। तो मैंने वो चीज वहां से सीखी मैडम, और वहां से आके मेरे पास वुमेन्स के 12 डिपार्टमेंट है, गर्ल्स का टॉप्स का अलग डिपार्टमेंट, वहां पर 4 आदमी काम करते हैं। ऐसे मैंने 12 टीमें बना ली। तो ऐसे वो टीम वर्क बना के, और मैंने उसी टाइप से काम किया जो मैंने वहां सीखा था। वहां का काम यहाँ काम आ रहा है मैडम कम से कम 100 लोगों को सूरत में ट्रेनिंग दे चुका हूं, और फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि मैं एक मानता हूं जितना बांटता है उतना बढ़ता है। तो फ्री ऑफ चार्ज ये चीज की ट्रेनिंग भी देता हूं, क्या आप सीख सकते हो। तो ये माता पिता के लिए है कि आपके घर में शादी फंक्शन, सामाजिक कार्य, कोई भी तरह का आपके अगल बगल होता है, अपने बच्चों को भेजिए, वहां कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज हम पूछेंगे कि भाई आप तो करोड़पति बन गए, राजस्थान से आए, सूरत, इतना दिमाग लगाए, इतना कुछ सीख के वहां से आए थे कि आज करोड़पति बन गए। अपनी कंपनी में कितनों को, या फिर आपसे जो बिजनेस कर रहे हैं, कितनों को लखपति बनाए? मैडम सबसे बड़ी चीज तो मैं करोड़पति बन गया। मुझे ऐसा लगता है, आपका सवाल भी अच्छा है और मेरा उत्तर भी अच्छा ही मिलेगा आपको। जितने भी लोग देख रहे हैं, आज मेरे पास 75,000 ग्राहक हिंदुस्तान लेवल से जुड़े हुए हैं मैडम, और मैं मानता हूं 500 लोगों को तो मैं प्रत्यक्ष रोजगार दे रहा हूं यहाँ पर सूरत में। और 75,000 ग्राहक जुड़े हुए हैं, उनमें से कौन कौन करोड़पति बन गए, मेरे हैदराबाद जैसे करोड़पति भी वो लोग बन गए? हाँ मैडम, हैदराबाद में भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं। आपके बिहार में समस्तीपुर में है, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से चालू किया था, आज पूरा मॉल लेके बैठे हैं। तो ऐसा मैं, सारा माल यहीं से जाता है, कपड़ा यहीं से जाता है मैडम, सब यहीं से। मैं बड़ी ब्रांडों के नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं लगता, लेकिन कपड़ा वहां नहीं बनता है। वो लोग बोलते हैं कि कपड़ा हमारा मैन्युफैक्चर है, हमारा सूरत से सेटिंग है, वो सेटिंग अजीत जोन जैसों से ही है। तो ये चीजें हैं मैडम, बहुत सारे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने उनको रोजगार दिया, करोड़पति बनाया। मैं सोचता हूँ कि उनकी वजह से मैं बना। अच्छा, मैं जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरे बापू बोलते हैं मुझे, पापा जी, कि बेटा कोटे में होगा तो खेड़ी में आएगा। समझ गए आप, समझ जाएंगे आपके ये तो दर्शक। महानता है आपकी कि आप ये कह रहे हैं भाई कि वो हमारे ग्राहक हैं, वो है, उनका घर चल रहा है तो मेरा ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इस जीवन का सारांश एक चीज है मैडम, कि जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचोगे। तो मुझे ऐसा लगता है करोड़पति वो बने, और मैं आज भी भगवान के दिया बत्ती करता हूं ना, तो ये बोलता हूँ मेरा व्यापारी सुखी रहे, मेरे व्यापारी के घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे पता है उसका नुकसान होगा तो मेरा ही होगा, तो मैं दिया बत्ती उस चीज की करता हूँ। जी जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे कि इतना मुश्किल सफर में सबसे ज्यादा साथ आपका कौन दिया या दी? वो आपकी वाइफ भी हो सकती है। जी मैडम, मैं एक चीज मानता हूँ, इस पृथ्वी पे कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हमारी उंगली पकड़ेगा। ये सच्चाई है मैडम, क्योंकि इस पृथ्वी पे मैं मानता हूँ माता पिता के आशीर्वाद के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था, जो मुझे इस लेवल पे बनाया। आज मैं वो वुमेन्स का बिजनेस भी वही कर रहा हूँ, उसमें मेरे माता जी भी हैं, मेरे सिस्टर भी हैं, मेरी वाइफ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पृथ्वी पर कोई सबसे बड़ा है ना, जिसमें ताकत है, एक इंसान में जितनी ताकत एक लेडीज में होती है ना मैडम, और जितना दिमाग, अगर वो सही लेवल पे काम करे तो इस हिंदुस्तान की महिलाएं कुछ भी कर सकती है। इस चीज को मैं मानता हूँ। अगर कोई किसी के कंधे पे हाथ रख देना कि जा बेटा तू कर लेगा, वो हो जाएगा मैडम। मेरी मम्मी, यहाँ से गणेश, एक छोटा सा पर्सनल मैसेज दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी थी, मैं माताराम बोलता हूँ मम्मी को। तो मेरी मम्मी सन 2007 या 8 की बात है, 8 में जब मैंने 240 स्क्वायर फीट जगह से दुकान चालू की थी, और आज मेरी कंपनी 40,000 स्क्वायर फीट पे है, तब मेरी मम्मी यहाँ से गणेश जी 7 किलोमीटर है, बड़ा गणेश जी सूरत में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां से पैदल गई कि मेरे बेटे को एक अखबार जितनी जगह दे दे घर भगवान। क्या बोली? गणेश जी के धोख देने गई, मेरे बेटे को आज अखबार जितनी जगह दे दे। आज मेरी माताराम नहीं है, पिछले 1 साल से वो गुजर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे पास ऐसी करोड़ों रुपए की जमीन हो गई, वो मेरे माताराम का आशीर्वाद था। लेकिन अब क्या, वो पल नहीं है मैडम,
वो मम्मी को मैं दे नहीं पा रहा हूँ। 1 साल पहले उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन कई जीवन की जो सच्चाई है, जैसे मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला था, उस समय मम्मी नहीं थे, 1 महीने पहले ही गुजरे थे। तो ये जो पल होते हैं ना जीवन में दोस्तों, आप कितना भी बड़ा बन जाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, जीवन का पहला रूल्स है। और अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आप इस हिंदुस्तान में कोई आपको फेल नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज वही है मैडम। मैं देखता हूँ अमिताभ बच्चन अपने पापा की बात करता है तो रोता है, सलमान खान अपने फादर की बात करता है तो एक, जिसने अपने माता, मुकेश अंबानी को देखो, अपने फादर को याद करता तो आंखों में आंसू आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर फादर मदर को भगवान माना ना, तो वो भगवान उधर दिया बत्ती करो मत करो, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा। आपके पास कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन रास्ते भी मिलेंगे। 100 कठिनाई आएगी, भगवान ने पृथ्वी पर 1000 कठिनाइयां दी है। इस पृथ्वी पर मुझे ऐसा लगता है 1000 कठिनाई दी है, लेकिन 1 करोड़ सॉल्यूशन भी दिया है। ये सच्चाई है, बस सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी हम सूरत के अजीत जोन में हैं, टेक्सटाइल कंपनी है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत बिजनेस भी कर रहे हैं, यहाँ से कपड़े लेने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप साड़ी की बात करें, सूट की बात करें, बहुत सारा ड्रेस, लेगिंग्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। नाइटी हो गया या किड्स वेयर हो गया। तो अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सूरत आए तो अजीत जोन में ज़रूर आए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल आदमी हैं। मतलब अपनी माता जी का भी जब बात कर रहे थे तो बहुत इमोशनल हो रहे थे, भावुक हो रहे थे, बट अभी ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि बहुत कुछ अपने जीवन में देखे हैं, बहुत लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये व्यक्ति हैंडल करते होंगे। और 22 साल इन्होंने स्ट्रगल किया है और आज यहाँ पर बैठे हैं, हर लोग इनको जानते हैं। देखिए अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड से फ्रेंचाइजी भी लेकर के आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि भाई हमको फ्रेंचाइजी व्यवस्था चाहिए, बना बनाया चाहिए, हमको हर चीज़ दे, एक ब्रांड दे, ब्रांड का नाम हमारे दुकान में लगेगा तो भाई लोग और ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों को चाहिए होती है, तो डिमांड ये पूरा कर रहे हैं। 2-3 महीने में आपको फ्रेंचाइजी मॉडल भी आपको अजीत जोन का मिलने वाला है। दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि अभी अजीत जोन में थे, अजीत जी के साथ थे, इनकी स्टोरी बहुत ही तगड़ी है और भावुक करने वाली स्टोरी है। बहुत लोग इनसे मिलने के लिए स्पेशली आते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं। तो वीडियो शेयर करके इनकी स्टोरी को और लोगों तक शेयर कीजिएगा, उन युवाओं तक शेयर कीजिएगा जो हार जाते हैं, थक जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अभी तो यहाँ पे फेल हो गए, अब क्या करें। बहुत लोग बहुत तरीके का सोचते हैं, गलत भी दिमाग में आता है, बट नहीं दोस्तों, स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है। और बिजनेस जब फेल होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा करके भेजता है। नमस्कार।